बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एचसीएफ को फाइंड आउट किया था फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 3 यानी एलसीएम फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सो एलसीएम को फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। मैं आप लोगों को जिस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, हम लोग को आइडिया होता जाएगा कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपना फर्स्ट वाला फैक्टर लिख लें 2a²b। आप लोगों ने क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन कर लेनी है। आप लोगों को पता है फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग इधर 2 लिखेंगे, आप लोगों ने इनको ब्रेक डाउन कर देना होता है। यहाँ पे आपके पास a का स्केयर है तो आप लोग a को 2 दफा लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एक दफा b है तो आप लोग b को एक दफा लिख लोगे। सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास है 4ab का स्केयर, ठीक है। 4 के आप लोग इधर फैक्टराइजेशन कर लें, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। आप लोगों के पास 4 की फैक्टराइजेशन क्या निकली है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है हमारे पास। फिर हमारे पास एक दफा a आ गया और फिर मल्टीप्लाई बाय b एंड मल्टीप्लाई बाय b, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास b का स्केयर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है 6ab। 6 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 2 पे जाएगा, 2 3 से एंड देन ये हमारे पास 3 पे जाएगा, 3 1 से। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय a एंड मल्टीप्लाई बाय b। अब आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। एलसीएम फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। मल्टीप्लाई कराना है दोनों को, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। आप लोगों ने इसको पूरा लिख लेना है। चलें जी, सबसे पहले आप लोग देख लें आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर्स क्या है, ठीक है। आप लोग कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का एक अलग से भी स्टेप बना सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग कॉमन फैक्टर्स अलग लिख लें और फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स आप लोग लिख लें, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्ट ही कर लिया। अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाह रहे तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि जो सेम होते हैं तीनों में। एक तो हमारे पास 2 सेम है तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद हमारे पास क्या सेम है, ये देखिए ये तीनों में आ रहा है तो ये ए भी हमारे पास सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय ए। और उसके बाद हमारे पास ये बी भी तीनों में आ रहा है तो ये बी भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स आप लोगों ने लिखे। नॉन कॉमन फैक्टर्स में सबसे पहले आप लोगों के पास क्या आ जाता है, ए। मल्टीप्लाई बाय आप लोगों के पास सेकंड में कौन सा आ जाता है, 2। और फिर इसी आप लोगों के पास स्टेटमेंट में बी भी आ जाता है तो आप लोग इधर बी भी लिख लेना है। मल्टीप्लाई बाय थर्ड वैल्यू में आप लोग देखें तो आपके पास क्या है, 3। तो ये आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स हो गए। इनको मल्टीप्लाई करवा ले। देखें सबसे पहले ये आप लोगों के पास क्या है, 2a एंड b, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, 2ab मल्टीप्लाई बाय 2 3 6 और ये आपके पास है ab, 6ab। सो आप लोग अगर देखें तो आपका एलसीएम क्या होगा, आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है। 2 6 12 आ जाता है। आप लोगों के पास a को a से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास आ जाता है a का स्केयर और b को b से कराओ तो आपके पास आ जाता है b का स्केयर और ये आपके पास है आपका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो ये आपके पास है आपका सेकंड पार्ट जिसमें आप लोगों को 2 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले तो क्या कर लेना है, फर्स्ट वाली वैल्यू है x2 प्लस x। इसमें से आप लोगों ने सबसे पहले ले लेना, देख लेना कुछ कॉमन आ रहा है आप लोगों के पास तो आप लोग कॉमन ले लें। इधर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x को हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, अकेला x रह गया बिकॉज एक x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया हुआ है। इधर हम लोगों ने सारी की सारी वैल्यू को कॉमन लिया हुआ है। तो जब आप लोग किसी ऐसे फैक्टर को करते हैं कि आप लोग उसकी सारी वैल्यू को कॉमन ले ले तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। आप लोगों को पता ही होगा इस चीज का। सो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई, x और फिर हमारे पास है इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद आप लोग सेकंड देख लें, हमारे पास है x3 प्लस एक्स का स्केयर। इसमें से आप लोगों ने एक्स स्केयर को कॉमन ले लेना है बिकॉज हमारे पास दोनों में एक्स स्केयर मौजूद है। इधर हम लोगों ने एक्स स्केयर को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स प्लस यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक्स स्केयर पूरा का पूरा कॉमन है तो इधर आपके पास आ जाएगा 1। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है।
x+1। ठीक है, आप लोगों ने इसको भी ओपन कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू लिखें x2 + x, और इसके आगे आप लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन लिख देनी है x+1। फिर सेकंड वाली आपके पास है x³ + x2, और ये आपके पास है इक्वल x × x इंटू x+1। ठीक है, अब इधर आप लोगों ने फाइंड कर लेना है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। मैं यहाँ पे भी आप लोगों को डायरेक्ट ही करके बता रही हूँ। एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स है, आप लोग इसको पूरा करके लिखना। ठीक है, आप लोगों ने इसको पूरा ही लिखना है कॉमन फैक्टर्स को, आप लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना जिस तरह मैं लिख रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने इसको फुल फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पे आप लोग देख ले कॉमन फैक्टर्स आप लोगों के पास क्या है। कॉमन फैक्टर्स आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास x दोनों में कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये x+1 भी आप लोगों के पास दोनों में ही कॉमन आ रहा है। सो आप लोगों ने x इंटू x+1 लिख लिया कॉमन फैक्टर्स में, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या रह गया, रिमेनिंग x रह गया। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास जो आपका एलसीएम है वो इक्वल होगा, x को x से मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास क्या आ गया, x² इंटू x+1। ये आ गया आपके पास आपका आंसर। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये आप लोगों के पास है आपका थर्ड वाला पार्ट। तो इसमें से भी सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट वैल्यू लिख लेनी है a² - 4a + 4। अगर आप लोग इसमें देखें तो आप लोगों को 3 वैल्यूज गिवन है और तीनों में आप लोगों के पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप लोगों ने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो कि आप लोगों ने 4.1 में यूज किया। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या करना होता है, आप लोगों ने कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवा देना होता है फर्स्ट वेरिएबल की कांस्टेंट टर्म के साथ। सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अब आप लोगों ने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास क्या आए, 4। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लो, आप लोगों के पास कोई से भी दो नंबर ऐसे हो जिनको आप लोग मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास इक्वल आए वो 4 के, और उन्हीं 2 नंबर्स को आप लोगों के पास प्लस करवाने से भी 4 आता हो। ठीक है, सो ए का स्क्वायर तो आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन भी एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोग देखें तो 4 आपके पास 2 के टेबल में आता है, 2 × 2 = 4। ठीक है, 2 × 2 = 4 होता है आप लोगों के पास, और 2 और 2 को प्लस करो तो आपके पास फिर भी 4 आता है। तो आप लोगों ने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 2 में प्लस कर देना है। तो ये दो नंबर है जो आप लोगों को चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने इधर लिखना है 2, वेरिएबल जो साथ में होता है वही आता है। साइन अगर आप लोग प्लस करें तो सेम आना होता है, इधर भी आप लोगों के पास 2a आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास है +4। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेना है, a आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, इधर आपके पास रह गया a, माइनस है आप लोगों के पास, इधर आप लोगों के पास आ गया 2। इसमें से आप लोगों ने कॉमन ले लिया -2 को, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया a, और यहाँ पे आप लोग देखिए आप लोगों के पास प्लस का साइन है लेकिन माइनस की वजह से साइन आपके पास चेंज हो जाएगा। जब आप लोग इसको रीओपन करोगे तो माइनस माइनस आपके पास अगेन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 × 2 = 4। तो ये देखिए आप लोगों के पास जो दो फैक्टर्स बने हैं वो है a - 2 एंड सेकंड भी आपके पास a - 2 ही है। उसके बाद आप लोग सेकंड वाले देख लें, ये आपके पास है a² - 2a। सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लेना इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, इनमें कॉमन हमारे पास आ रहा है a, तो आप लोगों ने a को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास रह गया a, एक हम लोगों ने कॉमन ले लिया हुआ, तो रिमेनिंग हमारे पास एक a रह गया। इधर आपके पास है -2 है, या आपके पास 2 आप लोग लिख लोगे, a आप लोग नहीं लिखोगे बिकॉज वो आप लोग ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो। सो ये आपके पास है इसकी फैक्टराइजेशन। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे दोनों वैल्यूज को आप लोग लिख ले, +4, इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आई है, a - 2 एंड a - 2, यही है आप लोगों के पास। और सेकेंडली a² - 2a की आप लोगों के पास क्या आई है, a इंटू a - 2। अब आप लोगों ने इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है फॉर्मूले के साथ, जिसमें आप लोगों के पास आ जाता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर आप लोगों के पास क्या है, दोनों में a - 2 दोनों में सेम आ रहा है, तो आप लोगों ने a - 2 कॉमन फैक्टर में लिख देना है। मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर में आप लोगों के पास क्या है, a रह गया, और आप लोगों के पास a - 2 रह गया नॉन कॉमन फैक्टर्स में। जब आप लोग इनको मल्टीप्लाई करवाओगे जो आप लोगों का एलसीएम है
वो इक्वल हो जाएगा आप लोगों के पास a इंटू a-2। ये आप लोगों के पास बाहर यार ये देखिए a-2 आप लोगों के पास 2 दफा आ रहा है, तो आप लोग इसका क्या लिख लोगे, स्केयर लिख लोगे, और ये आपके पास आ रहा है आपका आंसर। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो इधर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास है x4 - 16। आप लोगों ने इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन तो आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा। दोबारा आप लोग देखिए तो आप लोगों के पास ये माइनस वाली टर्म है, और एक आप लोग अगर एक फॉर्मूला बनाना चाहो ये वाला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी के। सो आप लोग वो यहाँ पे इजीली बना सकते हो, तो चलिए उसको बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें एक्स स्केयर का स्केयर ले लेंगे, ये हमारे पास a बन गया, इधर माइनस आ गया, इधर आप लोगों के पास आ गया 4 का स्केयर, ठीक है। इधर आप लोगों के पास क्या आ गया, x2 - 4 और x2 + 4, ये दो टर्म्स आपके पास आ गई। अब इसमें आप लोग अगेन ये वाला फॉर्मूला बना सकते हो, तो ये फॉर्मूला अगेन बना लेते हैं हम लोग। ये आप लोगों के पास आ गया a माइनस, ये आप लोगों के पास बनता है 2 का स्केयर, ये आप लोगों के पास आ गया। उसके बाद ये x स्केयर + 4 आप लोगों के पास एज इट इज ही आ गया। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। आप लोगों के पास है x + 2, x - 2, x2 + 4, ये आप लोगों के पास आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब आप लोग सेकंड वाले की कर लें, जो कि आपके पास क्या है x3 - 4x। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने कॉमन ले लेना है x को, रिमेनिंग आपके पास इधर एक x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रह गया x का स्केयर, एंड यहाँ पे आपके पास क्या रह गया -4। अब x स्केयर -4 हम लोगों ने यहाँ पे भी ओपन किया था, हम लोग इसको अगेन ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि आप लोगों के पास आ जाएगा x का स्केयर -2 का स्केयर। अब आप लोग इसको ओपन कर लें, या आप लोगों के पास आएगा x - 2 एंड x + 2, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आप लोगों ने दोनों को इधर लिख लेना है। x4 - 16, इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आई है, x + 2 x - 2 x स्क्वायर + 4, और इधर आप लोगों के पास क्या है x³ - 4x, ये आप लोगों के पास इक्वल है x के, x - 2 के एंड x + 2 के। नेक्स्ट आप लोगों ने इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। एलसीएम फाइंड आउट किस तरह करते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों के पास है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। इधर आप लोगों के पास कॉमन क्या है, x + 2, इसमें भी है x + 2 इसमें भी है, तो यहाँ पे आपके पास x + 2 कॉमन में आ जाएगा, x - 2 भी आप लोगों के पास इधर कॉमन में आ जाएगा, बिकॉज वो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद आप लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है x, आप लोगों के पास है x² + 4, ये आप लोगों के पास नॉन कॉमन फैक्टर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के अपना एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, ये आप लोगों के पास है x + 2 x - 2, इसको आप लोग अगेन जो फॉर्मूला था आप लोगों के पास, आप लोग वो क्लोज कर लो। एक आप लोगों के पास था x का स्केयर - 2 का स्केयर, ये आप लोगों के पास फॉर्मूला था, मल्टीप्लाई बाय, यहां पे आप लोगों के पास है x × x² + 4 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इधर आप लोगों के पास क्या रह गया, x² - 2 का स्केयर आप लोगों के पास क्या आ गया, 4 आ गया, और उसके बाद ये आप लोग x स्टार्ट में ले आए, और यहाँ पे आपके पास रह गया x² + 4। अब आप लोग इसको अगेन क्लोज कर सकते हो, x ये स्टार्ट में आ गया आप लोगों के पास, इधर आप लोगों के पास आ गया x² का स्केयर, ठीक है, बिकॉज आप लोगों ने इसको अगेन आप लोगों ने a² - b² की फॉर्म में लेकर आना है, तो ये आप लोगों के पास a है, तो ये a का स्केयर हो गया, एंड माइनस ये आप लोगों के पास b है, तो ये आप लोगों के पास b का स्केयर हो गया। तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो आप लोगों के पास आएगा x4 - 16, ये आप लोगों के पास है आपका एलसीएम। सो ये आप लोगों के पास है आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आप लोग देखिए तो आप लोगों को 3 वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट आप लोगों ने लिख लेनी है 4x का स्केयर आप लोगों के पास आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें से कॉमन ले लेना है, देख ले कॉमन कुछ आ रहा है आप लोगों के पास, तो आप लोगों के पास कॉमन क्या है इसमें 4।
4 कॉमन आ गया तो आप लोगों के पास इधर क्या रह गया, 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 4 तो इधर आप लोगों के पास क्या रह गया, 4 माइनस 4 आप लोगों ने कॉमन ले लिया, इधर आपके पास रह गया x का स्क्वायर। उसके बाद ये 4 एज इट इज आ गया आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन सकता है अगेन, तो इसको बना लेते हैं। या ये आप लोगों के पास 2 का स्क्वायर माइनस, और ये आप लोगों के पास आ गया x का स्क्वायर। जिसको हम लोग ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। ये आप लोगों के पास हो गया आपका फॉर्मूला ओपन। सो सेकंड वैल्यू आप लोग देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है आप लोगों के पास। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, यानी आप लोगों ने फैक्टराइज करना है। आप लोगों ने अपनी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है अपने फर्स्ट वेरिएबल के कांस्टेंट टर्म के साथ। तो 6 1 जा 6 आप लोगों के पास आ जाता है। आप लोगों ने ऐसे दो नंबर देने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास 6 आता हो और 6 के साथ माइनस है, तो इसका मतलब है ऐसे दो नंबर्स भी हों जिनको आप लोगों के पास माइनस करवाने से 6 आता हो। ठीक है, सॉरी, माइनस करवाने से आप लोगों के पास 1 आता हो। 1x है आप लोगों के पास। दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आप लोगों के पास 6 आता है, और दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको माइनस करवाने से आपके पास 1 आता है, और वो दोनों नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। इधर आप लोग देखें जी, 6 सबसे पहले किसके टेबल में आता है आपके पास, 2 के टेबल में। 2 3 जा 6 एंड उसके बाद आप लोग 3 माइनस 2 करो तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो चले जी, ये दो नंबर से हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। प्लस आप लोगों के पास इधर आ गया 3x माइनस आप लोगों के पास 2x आ गया। माइनस हम लोगों ने क्यों लगाया, बिकॉज दोनों की अगर साइन चेंज होंगे तो इसका मतलब होगा कि ये माइनस हो रहे हैं, और ये -6 एज इट इज आ गया। इसमें से आप लोगों ने x को कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आप लोगों के पास रह गया 1x प्लस इसमें से आप लोगों के पास रिमेनिंग रह गया 3। माइनस को कॉमन ले लिया, इधर आप लोगों के पास क्या रह गया, 2 भी कॉमन में आ जाता है हमारे पास। इधर आप लोगों के पास रह गया x माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा, तो आप लोगों के पास इधर आ जाएगा 3। तो दो आप लोगों के जो फैक्टर्स बने हैं वो है x प्लस 3 एंड x माइनस 2। उसके बाद आप लोग थर्ड वाली वैल्यू देख लें, 4 माइनस एक्स का स्केयर, यानी इसको भी हम लोग ए स्केयर माइनस बी स्केयर बना सकते हैं। ये आप लोगों के पास 2 का स्केयर आ गया माइनस, और ये आप लोगों के पास x का स्केयर है, जिसको आप लोग ओपन करेंगे तो 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स आप लोगों के पास आ जाता है। अब आप लोग देखें तो आप लोगों के पास यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, इधर भी आप लोगों के पास 2 माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास x माइनस 2 है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने माइनस को इसमें से कॉमन ले लेना है। माइनस को आप लोग कॉमन ले लें, उसको स्टार्ट में लिख दें। ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया, उसको स्टार्ट में लिख दिया, जिसकी वजह से हमारे पास 2 माइनस एक्स हो गया। बिकॉज जब आप लोग माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे अगेन तो आप लोगों के पास -2 एंड प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास वही फॉर्म अगेन बन जाएगी माइनस को कॉमन लेने से। अब आपने तीनों वैल्यूज को लिखना है और उनके आगे इनकी फैक्टराइजेशन लिख लेनी है जो आप लोगों ने की है। इसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों के पास क्या आ रही है, 4 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। उसके बाद सेकंड वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, इसकी आप लोगों के पास आ रही है -x+3 एंड 2 माइनस एक्स। और थर्ड वाले आप लोगों के पास है 4 माइनस एक्स का स्केयर, ये आप लोगों के पास इक्वल आ रहा है 2 माइनस एक्स के एंड 2 प्लस एक्स की। अब आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है इसका एलसीएम, जो कि आप लोगों के पास इक्वल है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आप लोग देख रहे हो, जो 2 माइनस एक्स तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन, तो आप लोगों ने इधर लिख लिया 2 माइनस एक्स कॉमन आ गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोग माइनस लिख लें यहाँ पे, ये वाला। उसके बाद आप लोग 4 लिख लें, और आप लोगों के पास नॉन कॉमन फैक्टर्स में फर्स्ट में आ जाता है 2 प्लस एक्स, सेकेंड में आप लोगों के पास है x+3, और थर्ड में भी आप लोगों के पास क्या है 2 प्लस एक्स। तो उसको आप लोगों ने एक दफा लिख लिया, तो आप लोग अगेन नहीं लिखोगे। ठीक है, आप लोग एक दफा ही लिखते हो। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने, तो आप लोगों के पास क्या आ गया, -4 को आपने स्टार्ट में लिख लिया, इधर आप लोगों के पास है 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स एंड x+3। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों के पास -4 एज इट इज है। इसको आप लोग देखिए तो आप लोग फॉर्मूला
इसका क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास आ गया ए का स्क्वायर माइनस आप लोगों के पास इधर आ गया बी का स्क्वायर। इसको हमने ए बना लिया और इसको हम लोगों ने बी बना लिया। इधर आप लोगों के पास एक्स प्लस 3 एज इट इज आ गया। इधर आप लोग देखो तो ये आप लोगों के पास -4 है, ये आप लोगों के पास क्या बन गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आप लोगों के पास आ गया, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। और ये आप लोगों के पास क्या है एक्स प्लस 3, और यही आपके पास है आपका इसका आंसर। और इसी के साथ आपके आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा, ताकि मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में मजीद डिटेल में गाइड कर सकूं और आप लोगों को समझा सकूं उसके बारे में ज्यादा तफसील से, ताकि आप लोग उसको इजीली समझ सको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।